स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग शब्दावली में करने वाले हैं पर्यायवाची का सेट नंबर 5। तो देखेंगे यहाँ पे सेट नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। शब्द है हमारे पास दुर्गा। दुर्गा का पर्यायवाची देखेंगे, यहाँ शब्द है धात्री, चंडिका, भवानी, कुमारी, सुभद्रा, कल्याणी, सिंहवाहिनी। सिंहवाहिनी शेर पर, यानी जिसका वाहन शेर है तो उसे हम याद रखेंगे सिंहवाहिनी। कामाक्षी, महागौरी, गौरी में ही महा लगा दिया है, ठीक है। गौरी शब्द पर्यायवाची है पार्वती का, तो पार्वती ही दुर्गा का रूप है, यानी दुर्गा जो है वो पार्वती का ही रूप है, तो इसलिए महागौरी कह देते हैं। कालिका, शिवा, शिव से बना है शिवा, ठीक है। चंडी, चामुंडा, मीनाक्षी। मीनाक्षी अगर हम देखें इस शब्द में तो ये मीन प्लस अक्षी से बना है, यानी मीन मछली, मीन माने मछली और मछली के जैसी आंखें हैं जिसकी, तो मीनाक्षी, तो उसी से आता है। भगवती, नारायणी। नारायणी लक्ष्मी का भी पर्यायवाची होता है, तो क्योंकि दुर्गा रूप जो है वो लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का मिक्स रूप है, तो दोनों के यहाँ पे आपको यानी तीनों के पर्यायवाची इसमें देखने को मिलते हैं दुर्गा के साथ। तो नारायणी दुर्गा को भी कहा गया है, लक्ष्मी को भी कहा गया है। महामाया, गौरी और शक्ति, तो ये दुर्गा के पर्यायवाची हैं। इनमें आपको कहीं पर पार्वती का पर्यायवाची या फिर आपको सरस्वती का पर्यायवाची या फिर लक्ष्मी का पर्यायवाची भी देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा दुर्गा का भी पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलिए देखेंगे ध्यान से। आगे है हमारा शब्द गणेश। गणेश के पर्यायवाची में हम याद करेंगे शब्दों को। शब्द है हेरंब। गणेश का पर्यायवाची है, ये आपको अगर डायरेक्ट भी नहीं पूछता तो विकल्प में बहुत ज्यादा बार आ जाता है देखकर। वक्र तुंड, तुंड यानी सूंड, वक्र यानी टेढ़ी, तो जिसकी सूंड टेढ़ी है। विनायक गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। गणपति, गणों का जो पति यानी स्वामी है, तो गणपति, ठीक है। गजानन, ये शब्द बना है हमारा गज प्लस आनन से, तो इसमें संधि हुई है दीर्घ संधि, तो गज यानी जिसके हाथी का आनन यानी मुख है, तो हाथी का मुख है गणेश। अगर हम गणेश शब्द को देखें तो इसमें भी संधि होती है गण प्लस ईस, यानी जो गणों का ईस यानी स्वामी है, ठीक है, उसी से नाम बना है इनका गणेश। शब्द है महाकाय। काय माने शरीर, जिसका शरीर विशाल है, महाकाय है। एक दंत, जिसके एक दंत है, एक दांत है। कहते हैं गणेश जी का किसी युद्ध में राक्षस से युद्ध करते हुए एक दांत टूट गया था, तो उन्हें एक दंत कहलाए तब उस समय। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब गणेश जी महाभारत को लिख रहे थे तो वेद व्यास जी ने उन्हें रुकने के लिए, यानी उन्होंने वेद व्यास जी से रुकने के लिए मना किया था। उन्होंने कहा था कि आप लगातार बोलते रहना, अगर मैंने एक बार लिखना बंद कर दिया तो फिर मैं नहीं लिखूंगा। तो वेद व्यास जी अब जो छंद थे बनाते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, तो बीच में उनकी कलम टूट गई, तो गणेश जी ने अपने दांत को उखाड़ के उसी को कलम के रूप में लिखना शुरू कर दिया। तो ऐसी भी मान्यता है कि तब से भी वो एक दंत कहलाए। तो अब कहानी जैसी भी हो, जो भी हो, हमें यहाँ पे ये याद हो जाता है कि एक दंत गणेश जी का पर्यायवाची है। आगे शब्द आता है मोदक दाता। मोदक दाता यानी मोदक लड्डू को भी कहते हैं, और मोदक माने आनंद भी होता है, तो आनंद को देने वाला, ठीक है। और मोदक प्रिय बोलते हैं, जब मोदक प्रिय, तो मोदक प्रिय यानी जिनको लड्डू प्रिय लगते हैं, ठीक है। तो आ जाता है आगे शब्द है गणाधिप। तो गणाधिप शब्द बना है गण प्लस अधिप से। अधिप का मतलब हो जाता है राजा, ठीक है, या स्वामी से ही आ जाएगा, और फिर उसी से, जैसे गणेश यहाँ पे बना है गणपति, तो गणाधिप उसी से नाम आ जाता है। विघ्नेश, विघ्न को हरने वाला ईश, तो यह शब्द बना है विघ्न प्लस ईस से। विघ्न को हरने वाला ईस, विघ्न बाधा को, इसी से बना है विघ्नेश्वर, तो विघ्न को हरने वाला ईश्वर। मंगल मूर्ति यानी मंगल करने वाली मूर्ति, ऐसी मूर्ति मंगल मूर्ति बोल देते हैं। अंबिके, अंबिके शब्द बना है अंबिका शब्द से। अंबिका पार्वती का पर्यायवाची है, उसमें ए प्रत्यय जोड़ने से ये बना है, ठीक है। ए प्रत्यय, ये मात्रा नहीं है, ए प्रत्यय जोड़ने से बना है, यानी अंबा की संतान। ए जब जोड़ देते हैं तो ये बना है अंबा की, मतलब अंबिका की संतान, तो अंबिका की संतान से अंबिके बना है। शब्द है वे ईशान पुत्र। ईशान पुत्र गणेश जी का पर्यायवाची आ जाता है, ठीक है।
आगे शब्द है सिद्धि विनायक। तो सिद्धि विनायक भी गणेश जी का पर्यायवाची है। ये तो बहुत आसान से नाम है जो आप याद कर, वैसे भी आरतियों में याद रखते हैं। लंबोदर, ये बना है शब्द लंबा प्लस उदर से इसमें संधि हो जाएगी, गुण संधि, लंबा प्लस उदर, जिसका उदर लंबा है। उमा सुत, उमा का पुत्र है। भवानी नंदन, भवानी का नंदन। गौरी नंदन, पार्वती नंदन, पार्वती सुत। तो पार्वती के पर्यायवाची में अगर पुत्र के पर्यायवाची मिला देते हैं तो भी गणेश जी के पर्यायवाची बन जाते हैं उसकी मदद से भी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमें पुत्र के पर्यायवाची की जरूरत पड़ती है तो हम पुत्र के पर्यायवाची भी यहाँ पर देख लेते हैं। इसी तरह से जैसे हमने गणेश जी के पर्यायवाची बनाए हैं पार्वती के पर्यायवाची में पुत्र के पर्यायवाची मिला के, तो यहाँ पे पुत्र के पर्यायवाची भी देखते हैं। तो शब्द है पुत्र, तो यहाँ पे पहला शब्द है अंगज। देखो किससे बना है, अंग प्लस ज माने जन्मा, जो अंग से जन्मा है। ठीक है, अपत्य, अपत्य देखो इसी से मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंगज से अंगजा जैसे बनता है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो वो पुत्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अपत्य पुत्र हो जाएगा। आत्मज, आत्म प्लस ज से बना है, यानी आत्मा से जो जन्मा है, आत्मज। कुमार, तन्य और तनुज, तन प्लस ज से बना है। ठीक है, तनुज। इसी तरह से नंदन, बालक, बेटा, लड़का, लाल, वत्स, सुत। जनज, वंशज, यानी वंश में जो जन्मा है आगे, वंशज। नंदन, जाया, कुल दीपक, घर का दीपक या कुल दीपक, इस तरह से आ जाएंगे। चलो आगे देखते हैं शब्द। शब्द है विष्णु। विष्णु का पर्यायवाची देखेंगे। विष्णु का पर्यायवाची में केट भारी, विष्णु का पर्यायवाची है। चक्र पाणी, चक्र पाणी यानी हाथ, हाथ में जिसके चक्र है, चक्र पाणी। जगन्नाथ, जगन्नाथ बना है जगत प्लस नाथ से, इसमें व्यंजन संधि हो जाती है, ये भी आपसे पूछ ली जाती है संधि में। तो जगत प्लस नाथ से जगन्नाथ बना है। जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है। पद्मनाभ, जिसके नाभि में पद्म कमल है। ठीक है, नाभि से कमल निकल रहा है, पद्मनाभ विष्णु का पर्यायवाची। पुंडरीकाक्ष, तो ये बना है पुंडरीक शब्द से। पुंडरीक माने होता है कमल। ठीक है, और प्लस अक्ष, जिसकी आंखें कैसी हैं, कमल के जैसी हैं, तो उसी से नाम बनता है राजीव नयन, कमल नयन, पुंडरीकाक्ष। ठीक है, तो ये विष्णु के पर्यायवाची हो जाते हैं। पुराण पुरुष, पुराणों में जिस पुरुष की गाथा है, ठीक है, विष्णु, तो इसलिए पुराण पुरुष भी कह दिया जाता है। मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची है। यज्ञ पुरुष, यानी यज्ञों के माध्यम से जिसकी प्रार्थना की जाती है, यज्ञ पुरुष इसलिए कहा जाता है। यज्ञ जब करते हैं विष्णु जी के लिए यज्ञ किया जाता है। ठीक है, शंख पाणी, पाणी यानी हाथ में शंख है जिसके, तो जिसके हाथ में शंख है तो शंख पाणी। ठीक है, शेष शाही, जो शेष नाग की शैया पर लेटा हुआ है। हरि, हरि विष्णु का पर्यायवाची है। ऋषिकेश, ऋषिकेश विष्णु का ही पर्यायवाची आता है। ठीक है, कमलाकांत, कमला यानी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची है कमला, तो कमलाकांत, तो कमला का पति। श्रीकांत, श्री भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो श्री का पति। ठीक है, रमाकांत, रमा भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो रमा का पति। लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी का पति, लक्ष्मीपति। ठीक है, श्रीपति, श्री वल्लभ। तो हम अगर लक्ष्मी के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची अगर जोड़ देते हैं तो विष्णु का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी के भी पर्यायवाची देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला, रमा, नारायणी। देखो नारायण से बना है, यानी विष्णु से, नारायण से नारायणी लक्ष्मी का पर्यायवाची बना है। लोक माता, लोक की जो माता है। सिंधुजा, सिंधु की पुत्री। ठीक है, सिंधुजा। ध्यान दीजिएगा, अगर सागर के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो लक्ष्मी का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, श्री, श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची है। विष्णु पत्नी, तो विष्णु की जो पत्नी है विष्णु कांता, विष्णु की पत्नी। विष्णु प्रिया यानी विष्णु की पत्नी। हरि प्रिया, हरि की
पत्नी यानी विष्णु की पत्नी। हरि वल्लभा यानी हरि की विष्णु की पत्नी। अगर विष्णु के पर्यायवाची में पत्नी का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो लक्ष्मी का पर्यायवाची बन जाता है, ठीक है। और सागर के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो भी लक्ष्मी का पर्यायवाची बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम शब्द राम। राम का पर्यायवाची देखेंगे राघव, राघवेंद्र, रामचंद्र, सीतापति, जानकी नाथ, सीता रमण, सीता वल्लभ, कौशल्यानंदन, दशरथ सुत। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दशरथ के पर्यायवाची में अगर पुत्र का पर्यायवाची मिला दें या कौशल्या के पर्यायवाची में पुत्र का पर्यायवाची बना दें तो भी राम के पर्यायवाची बन जाते हैं, और सीता के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची मिला देते हैं तो भी राम के पर्यायवाची बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से राम के पर्यायवाची देखने के साथ साथ हम सीता के पर्यायवाची भी देखेंगे यहाँ पे। तो सीता का पर्यायवाची देखते हैं, जैसे शब्द है वैदेही, मैथिली। देखो वैदेही जो बना है किससे बना है, विदेह से बना है। विदेह में ई प्रत्यय जोड़ देने से शब्द बना है वैदेही, तो यानी विदेह की पुत्री। विदेह कौन है, राजा जनक, ठीक है। विदेह कामदेव का भी पर्यायवाची है और राजा जनक का भी पर्यायवाची है, ठीक है। तो जनक की पुत्री वैदेही। मैथिली तो मिथिला नगर की राजकुमारी, ठीक है। तो मिथिला नगर की राजकुमारी तो इसलिए मैथिली कह दिया जाता है इनको। और मिथिलेश कुमारी तो वही मिथिला नगर की कुमारी होने के कारण मिथिलेश कुमारी, ठीक है। और जनक तन्या जनक की पुत्री। जानकी, जानकी बना है वही जनक शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने से फिर जानकी बना है, जैसे विदेह में ई प्रत्यय जोड़ने से वैदेही बना है, ऐसे ही जनक में ई जोड़ने से जानकी बना है। जनक नंदिनी तो जनक नंदिनी जनक की पुत्री। भूमि जा भूमि की पुत्री। भूमि सुता तो भूमि की सुता यानी पुत्री। तो सीता का पर्यायवाची बनाने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हम भूमि के या पृथ्वी के पर्यायवाची में अगर पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते हैं या जनक के पर्यायवाची में हम पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो वो सीता का पर्यायवाची बन जाता है। इस तरह से आप लोगों को इन पर्यायवाची को याद करना है। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो ये दिए हैं यही पर्यायवाची आप याद करिए। जितने भी शब्द आपको दिए गए हैं सबको अच्छी तरह से दोहराइए, अपने रफ कॉपी पे लिख लीजिए, साथ में कौन सा शब्द किससे बना है, किस तरह से इनका इस तरह से अभ्यास करते हुए एक बार आपको पढ़ना होगा और हमेशा के लिए वो शब्द आपका अपना हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।